सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, 18 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। आई गॉट ए चांस टू विजिट द हुमायूं टूम ड्यूरिंग ए स्कूल पिकनिक। विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं के मकबरे जाने का मौका मिला। ठीक है, टुडे वी कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मुगल एम्परर हुमायूं। आइए आज हम मुगल शासक हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट है बच्चों यहाँ पर, फाइंड आउट हु डिड बिल्ड द हुमायूं टॉम्ब। आप पता लगाइए कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका आंसर आप लिख लेंगे। देखिए इसका आंसर लिखेंगे आप, हुमायूंस टॉम्ब वाज बिल्ट बाय हुमायूंस विडो हमीदा बानो बेगम। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की विधवा हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। हुमायूं 1532 to 1540 and 1555 to 1556. The Mughal didn't believe in the rule of primogeniture where the eldest son inherited his father's estate. मुगल जो थे वो ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसे ही पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग। Instead, they followed the Mughal and Timurid custom of coparcenary inheritance or a division of the inheritance amongst all the sons. इसके अतिरिक्त बल्कि इसके उल्टा वो उत्तराधिकार में सहदायात की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन सभी बेटों में कर दिया जाता था। Humayun divided his inheritance according to the will of his father. हुमायूं ने भी अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। His brothers were each given a province. और प्रत्येक भाई को एक प्रांत दे दिया गया। The ambitions of his brother मिर्जा कामरान weakened हुमायूं's cause against Afghan competitors. अपने भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा 1539 एंड कन्नौज 1540, फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। In Iran, Humayun received help from the Safavid Shah. हुमायूं ने ईरान में सफविद शाह की मदद ली। He recaptured Delhi in 1555 but died the next year after an accident in this building. उसने 1555 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया, लेकिन उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। द अफगान रूलर शेरशाह सूरी। द ओरिजिनल नेम ऑफ शेरशाह सूरी वाज फरीद एंड हिज फादर वाज ए स्मॉल जागीरदार ऑफ जौनपुर। शेरशाह का मूल नाम फरीद था और उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। हिज पैट्रन नेम्ड हिम शेर खान व्हेन ही किल्ड ए लायन। उसके संरक्षण ने उसे एक शेर के मारने पर उसका नाम शेर खान रख दिया। Sher paid a lot of attention in expanding the empire, promoting commerce and improving the communication system. शेरशाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया। The old royal road leading to Sonargaon was repaired by Sher Shah, which for a long time was called the Grand Trunk Road. शेरशाह बिल्ड ए टोटल ऑफ 1700 सराय। सोनारगांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेरशाह ने मरम्मत कराई, जिसे काफ़ी समय तक ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता था। शेरशाह ने कुल 1700 सराय बनवाई।
ड्यूरिंग द सीज ऑफ द फोर्ट ऑफ कालिंजर इन 1545 शेरशाह डाइड ड्यू टू एक्सीडेंटली कैनन ब्लास्टिंग। 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। अब ट्रू फॉल्स देखते हैं बच्चों। हुमायूं डिफीटेड शेरशाह सूरी ड्यूरिंग द वॉर ऑफ चौसा। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया। इसका होगा फॉल्स, ठीक है, क्योंकि हुमायूं ने नहीं हराया था, शेरशाह ने हराया था। सेकंड है हुमायूं वाज राइट ड्यूरिंग द सीज ऑफ द फोर्ट ऑफ कालिंजर। कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई, इसमें भी फॉल्स आएगा क्योंकि शेरशाह की मृत्यु हुई थी कालिंजर के किले में, ठीक है। बाबर वाज द फादर ऑफ हुमायूं। बाबर हुमायूं का पिता था, ये सही है, इसमें ट्रू लिख देंगे। अब इधर देखते हैं हम एक्टिविटी 2। विच ट्रेडिशन डिड द मुगल्स यूज फॉर सक्सेशन। तो शहदायत की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा अपनाई थी, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे दे फॉलोड द मुगल एंड टिमरिड कस्टम ऑफ कॉपर्सनरी इनहेरिटेंस और ए डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स। पहले आप यहाँ तक लिख लेंगे एक्टिविटी 2 में, और फिर उसके बाद आप एक लाइन और ऐड करेंगे इसमें बच्चों, सेम ट्रेडिशन, विच की जगह काट कर आप लिखेंगे सेम, ठीक है। सेम ट्रेडिशन इज फॉलोड फॉर चूजिंग सक्सेशन इन पॉलिटिक्स टुडे। बस बिल्कुल सेम क्वेश्चन रहेगा, विच की जगह सेम लग जाएगा, और ये पूरा लिखते हुए आप यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। और सक्सेशन तक ये जो पूछा ट्रेडिशन, इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ से लिख देंगे आप, ठीक है। ये एक्टिविटी 2 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है, दे फॉलोड से लेकर सन्स तक, एमंगस्ट ऑल द सन्स। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।